फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ ये बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया है। ख़ास तौर पर हमारे अटक में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। दिन को तकरीबन असर के टाइम पे भी टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ऐसी सूरत हाल में चूँकि परिंदे यकदम गर्म मौसम से ठंडे की तरफ जा रहे हैं, तो उनमें काफ़ी किस्म की बीमारी जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह होने का चांस होता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी सीड्स आज बताने लगा हूँ जो कि इंतहाई मौसर हैं। न सिर्फ ये आपके परिंदों को ठंड से बचाएँगी, ठंड से लगने वाली बीमारियों से बचाएँगी, बल्कि इनका क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके अलावा बहुत जल्दी ब्रीड की तरफ आ जाएँगे। जो बर्ड्स ब्रीड की तरफ आए हुए हैं वो इंशाअल्लाह ताला अच्छे अंडे बच्चे करेंगे और जो अभी तक ब्रीडिंग मूड में नहीं आए, ये सीड्स जो हैं, सीड मिक्स जो मैं आपको बताऊँगा, यानी कि 4-5 चीज़ें होंगी, वो इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड्स को फ़ौरी तौर पर ब्रीड की तरफ माइल करेंगी और कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी इंशाअल्लाह। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करती है, उसके अलावा ब्रीड की तरफ बर्ड्स को माइल करती हैं और बर्ड्स की हेल्थ वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब चलने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरे चैनल को रीच मिलती है और साथ साथ अगर आप एक कमेंट करेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ममनून होऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, मैं आपको 4 जो हैं वो सीड्स बताने लगा हूँ जिनको आपने अपने दाने में या तो शामिल कर लें या फिर अलग से थोड़ा सा सीड, मतलब अगर आपके पास लव बर्ड्स, बज्जीज़ वगैरह का एक पेयर है तो फिर एक पेयर को आपने तकरीबन आधा चम्मच जो है वो सर्व कर देना है। और ये सीड मिक्स आप 3 से 4 दिन, 5 दिन या हफ़्ता देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीड पर आ जाएंगे। तो जो सीड्स हैं वो मैं आपको बताऊँ, और ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तो लोग बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग आज से 30 साल 40 साल पहले से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं, तो वो जब मेरी उनसे बातचीत होती है तो वो अक्सर ये बताते हैं कि हम अपने बर्ड्स को जैसे सर्दी शुरू हो जाती थी तो ये सीड्स जो हैं वो इस्तेमाल करवाते थे तो बर्ड्स ब्रीड की तरफ आ जाते थे। तो बहुत ज़्यादा पुराना नुस्खा है, आजमूदा नुस्खा है, तो आपकी नज़र करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ होगी वो होंगे तिल। आपने ये बता दूं आपको कि तमाम चीज़ों को हम वज़न लेना है, एक जैसा वज़न। मसलन आप 10-10 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम, अपने बर्ड्स के हिसाब से आपने लेना है जी। तो आपने तिल ले लेने हैं सबसे पहले, उसके बाद आपने भांग ले लेनी है, उसके बाद आपने अलसी के बीज ले लेने हैं जी, और इसके अलावा आपने लेनी है। तो ये याद रखिए कि जो कैनेरी सीड है ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर किस्म की सीड है, इसके साथ जो तिल हैं वो डायरेक्ट कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो अलसी है ये आल्सो एक ब्रीड की तरफ माइल करने वाला गर्म दाना है। तो कुल मिला के ये एक गर्म और जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर किस्म का दाना बन जाता है। तो इन चारों चीज़ों को आपने हम वज़न ले लेना है और इकट्ठा मिक्स करने के बाद आपने किसी बर्तन में इसको महफूज कर लेना है, किसी जगह पे, किसी शॉपर में आप महफूज कर लें। और अपने बर्ड्स को या तो आप डायरेक्ट जो है अपने सीड मिक्स के ऊपर टॉपिंग करके दे दें। सीड मिक्स जो आप बर्ड्स को अपने डालते हैं दाना, उसके ऊपर थोड़ा सा डाल के आप दे दें अंदाज़े से। और अगर आप चाहें तो अलग से भी उनके केज में रख सकते हैं। थोड़ा सा ये दाना डेली की बुनियाद पे आप डालें उनको, और जो बच जाए वो बाकी सीड मिक्स के अंदर मिक्स करके बाकी बर्ड्स को भी आप दे सकते हैं, जो कि आप जिनको नॉर्मल तौर पे सीड देते हैं उनके साथ भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं बर्ड्स को। और इसके अलावा दोस्तों, मैं तो इस तरह करता हूँ कि अपनी जो मेरा सॉफ्ट फूड होता है उसके अंदर मैं इन चीज़ों को मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इंतहाई कमाल की चीज़ है, यकीन माने आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसन जिसके ऊपर मैंने तजर्बा किया है जी, और उसका मुझे क्या कमाल किस्म का रिज़ल्ट मिला है जी, मैं आपको क्या बताऊँ माशाअल्लाह। और उसकी वीडियो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा आज या कल बना के तो मैं अपलोड करूँ, और वो वीडियो देखने के बाद ही आप मुझे दुआएं देंगे। तो बहुत शुक्रिया जी। आखिर में फिर एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।